तभी एक पुष्पा नाम का डाकू आता है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो मोटू के पास रखे घड़े को देखता है और उस घड़े से थोड़ा सा पानी पी लेता है। अरे ये अजीब घड़ा है। इस घड़े से मैंने पानी पिया, फिर भी ये घड़ा खाली नहीं हुआ। लगता है ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये कोई चमत्कारी घड़ा ही हो सकता है। इसे मैं ले जाता हूं, रास्ते में बहुत काम आएगा। ये कहानी है भोजुधाना गांव की। भोजुधाना बहुत समृद्ध गांव था, पर यहाँ 4 वर्षों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस गांव में एक मोटू नाम का आदमी रहता था, जो बहुत गरीब था, पर वो गांव वालों की बहुत मदद करता था। मोटू का करीब दोस्त पतलू था। पतलू भी एक गरीब किसान का लड़का था। वो हमेशा मोटू के साथ रहता था। या डॉक्टर झटका, जो बहुत बड़े डॉक्टर है, वो कई प्रकार की जादुई चीज बनाता था। गांव का सरपंच एक दिन एक सभा बुलाता है, जिसमें मोटू और पतलू भी आते हैं। गांव वालों, आप सभी को पता है, गांव में कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। अब तुम लोग ही बताओ क्या करें। दूसरे गांव रोशनी से हम पानी लेने जाएंगे तो महीनों लग जाएगा। तब तक तो हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। तभी मोटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। मोटू गांव वालों से कहता है, गांव वालों, मुझे डॉक्टर झटका के पास जाने दो। वाह, कुछ न कुछ उपाय हमारे लिए जरूर ढूंढ लेंगे। तभी मोटू पतलू डॉक्टर झटका के घर की ओर जाते हैं। अरे मोटू पतलू, क्या हाल है? कहो कैसे आना हुआ? बड़े भाई, हाल का मत पूछो। यहाँ प्यास के कारण गांव वालों का बुरा हाल है। हाँ डॉक्टर जट्टे, तुम कुछ कर सकते हो तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ मोटू पतलू, मैं कुछ दिनों से जादुई मटका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद कल वो जादुई मटका तैयार हो जाएगा। ठीक है बड़े भैया, हम कल सुबह आते हैं। अगली सुबह फिर मोटू पतलू डॉक्टर झटका के घर जाते हैं, इस आस में कि जादुई मटका मिल जाए, ताकि गांव वालों की परेशानी दूर हो जाए। बड़े भैया, बनिए क्या तुम्हारा वो जादुई मटका? लाओ हमें दो, हम पूरे गांव वाले को बांट देंगे। अरे नहीं मोटू, मैं बस एक ही मटका बना रहा हूँ। इसे बनाने में मुझे कई दिन लगे। क्या कहा? सिर्फ एक मटका? इससे तो सिर्फ एक घर का ही गुजारा हो पाएगा। बाकी लोग तो पायस से मर जाएंगे। डॉक्टर झटका, अब क्या करें? अरे नहीं मोटू, हाँ, एक जादुई मटका है। ये मटका पूरे गांव को पानी पिला सकता है। ये लो, लेकिन संभाल कर ले जाना। ये मटका टूटना नहीं चाहिए। तभी मोटू पतलू मटके को लेकर गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में मोटू चलते चलते थक जाता है। तभी मोटू पतलू को बोलता है, अरे पतलू, मैं तो थक गया हूँ, मुझसे और चला नहीं जाएगा। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर निकल जाएंगे, ठीक है? दोनों एक पेड़ के छांव में आराम करने लगते हैं। तभी एक पुष्पा नाम का डाकू आता है। उसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वो मोटू के पास रखे घड़े को देखता है और उस घड़े से थोड़ा सा पानी पी लेता है। अरे ये अजीब घड़ा है।
इस घड़े से मैंने पानी पिया, फिर भी ये घड़ा खाली नहीं हुआ। लगता है ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये कोई चमत्कारी घड़ा ही हो सकता है। इसे मैं ले जाता हूँ, रास्ते में बहुत काम आएगा। थोड़ी देर बाद की आंखें खुलती है और वो जिससे ही खड़ा हुआ उसने देखा कि जहां गाड़ा रखा था वहां पे नहीं है। वाह, बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से मोटू को उठाया। मोटू उठो, घड़ा यहाँ रखा था, कहाँ गया? कौन ले गया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी मोटू उठता है और देखता है कि एक आदमी उसकी ओर आता है और बोलता है, मोटू भैया, मैंने देखा है तुम्हारा घड़ा कौन ले गया। उसका नाम पुष्पाडॉन है। अब भूल जाओ कि तुम्हें अब घड़ा वापस मिलेगा। वो बहुत बड़ा गुंडा है। सुना है उसने बहुत से लोगों की जान ली है और उस साधारण से घड़े की वजह से वो तुम दोनों को मार देगा, इसलिए वहां मत जाना। अरे नहीं बड़े भैया, वो कोई साधारण घड़ा नहीं है, वो एक जादुई घड़ा है। हमारे गांव के लोग प्यासे मार रहे हैं। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। बच्चे बड़े सब मर रहे हैं प्यास के कारण। तुम तो बताओ वो पुष्पाडॉन कहाँ मिलेगा? अरे मोटू, तुम क्या उस पुष्पाडॉन को हरा पाओगे? अपन सीधे डॉक्टर झटका के पास चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तभी दोनों डॉक्टर झटका के घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों के मन में डर था। दोनों सोच रहे थे कि अब गांव वालों का क्या होगा। अरे मोटू पतलू, तुम वापस क्यों आ गए? और वो घड़ा वो कहाँ है? इतनी जल्दी गांव पहुंचा दिया क्या? अरे नहीं डॉक्टर झटका, रास्ते में हम थक गए थे तो सो गए थोड़ी देर, तभी पुष्पाडॉन हमारा घड़ा चुरा के ले गया। अब क्या कह रहे बड़े भाई, गांव वालों का क्या होगा? अरे फिक्र मत करो मोटू पतलू, मुझे पता था तुम लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने उसका रिमोट बनाया है। बस एक बटन दबाओगा तो घड़ा वापस आ जाएगा। हाँ बड़े भैया, तो जल्दी बटन दबाओ और घड़े को वापस बुलाओ। अरे हाँ मोटू, लो दबा दिया। अब देखो घड़ा कैसे उड़ के आता है। तभी पुष्पा डाकू के घर से घड़ा उड़ते उड़ते मोटू पतलू के पास आ जाता है और पुष्पाडॉन घड़े को उड़ता हुआ देखकर बेहोश हो जाता है। दोनों मोटू पतलू बिना रुके गांव की ओर जाते हैं और सरपंच जी को घड़ा सौंप देते हैं और सारे लोग घड़े से पानी भरते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं।